आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स में। मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी CEN 08/2024 का रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन रिजल्ट के आने से पहले जिस तरीके से रेलवे ने LP CBT 1 में खेला किया एज ए नॉर्मलाइजेशन का, और अभी आप हाल फिलहाल में देखें तो दिल्ली पुलिस में, यानी अगर आप देखें तो चलिए ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन घटाने को आपको कौन कहा था? ठीक है, या मेरा शिफ्ट आप इजिम कर दीजिए या मॉडरेट में कर दीजिए या हार्ड में कर दीजिए, ये तो हमने कहा नहीं। ठीक है, आप नंबर बढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जिनके नंबर अच्छे हैं उनको आप घटा भी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी CN 08/2024 रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ का खेल समझते हैं कि मेरे भाई कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने आप को श्योर समझे कि मेरा हो जाएगा। क्योंकि अब इधर के दिनों में आप देखें तो जिनके नंबर ज्यादा है उनका भी माइनस कर दिया जा रहा है। यानी वो भी सेफ नहीं है कि हम, अगर मेरे इतने मार्क्स हैं मैं तो सेफ हूं। लेकिन LP CBT 1 में देखें, जिनके मार्क, और दिल्ली पुलिस का भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट, या चाहे वो ओपन कैंडिडेट हो या CCA कैंडिडेट हो, मार्क्स तो अभी तक बढ़ रहे हैं, तो अब कट भी रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन का खेल मेरे भाई पूरी पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि किस्मत का खेल होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मेरे भाई यहाँ पे आपको हम जो जोन वाइज है, अगर आप CCA कैंडिडेट हैं तो उनके लिए, और अगर ओपन कैंडिडेट है तो उनके लिए मेरे भाई कट ऑफ एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, और ये कट ऑफ मेरे भाई संभवतः यही कट ऑफ आपका होने वाला है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास वैकेंसी, ठीक है, 32,000 आप देखें तो इतने लोगों ने आपका 1.08 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था इस वाले वैकेंसी में। टोटल वैकेंसी 32,438 है, और ओवरऑल कंपटीशन रेशियो देखा जाए तो एक सीट पे 33 लोगों की कंपटीशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखा जाए, ठीक है, ओवरऑल कंपटीशन आपका ये रेशियो है। लेकिन इधर ये तो वैकेंसी मेरे भाई CN 08/2024 जो वैकेंसी है, ये आपका 2024 की वैकेंसी है। इसके पहले बहुत से राज्य स्तरीय वैकेंसियां क्लियर हुई है। तो ऐसा नहीं है, रेलवे की भी बहुत से वैकेंसी क्लियर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ यही बन सकता है, इससे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इससे नीचे भी कट ऑफ आ सकता है। और CCA वाले के कंडीशन मेरे भाई रेलवे ने जो जिस तरीके से डाटा दिया, 1,31,000, ठीक है, 1,31,420, तो आपको पता ही है ना कि इसमें नॉन CCA कितने हैं मेरे भाई। नॉन CCA एज ए हम कह रहे हैं 80% से एबो है नॉन CCA, तो इसकी भी छटैया एज ए DB में होगी। ठीक है, तब भी आपको पेशेंस रख के चलना है। अब ये हमारे पास मेरे भाई जोन है। जैसे आप SWR हुबली से हैं तो UR में अगर आपका इतना बन रहा है, ठीक है, और अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो इतना बन रहा है, तो आप, ठीक है, 62.0, ST है तो इतना, OBC है इतना, और 61 EWS कैंडिडेट है तो ये। ठीक है, और ये मेरे भाई जो रेशियो तैयार किया गया है, कितनी सीट है और उसमें कितना रेशियो बन रहा है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो CCA यानी UR का कट ऑफ 52 से 55 के बीच में, और इधर अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी का 70 से 73 के बीच में बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है एज ए रॉ मार्क। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये, और SWR हुबली से हैं तो 53, 44, 40, 49, ठीक है, 43, यानी आप सभी जोन वाइज का मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, आप अपने जोन वाइज के हिसाब से देख सकते हैं। NCR प्रयागराज से 72, 63, 59, 69 और 62, ठीक है, और इधर 54, 45, 41, 50, 44, ठीक है। ये तो अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेरे भाई जो कंपटीशन एज ए CCA कैंडिडेट का है तो SR चेन्नई का हो गया। ठीक है,
और आपका क्योंकि इसी सब जोनों में मेरे भाई क्या है, नॉन सीसी सबसे ज़्यादा है और सेंट्रल रेलवे मुंबई का भी है, ठीक है? तो इन सब जोनों में क्या है, नॉन सीसी सबसे ज़्यादा है। हालाँकि जोन तो सबसे जो नॉन सीसीओ हैं, वो तो आपके सभी जोनों में है, तभी तो 80% नॉन सीसीए का डाटा आ रहा है। एनएचडीसी ने 37,000 रेलवे को बताया, ठीक है? कोर्ट के द्वारा, ठीक है? तो आप इस बात को जानिए कि कोर्ट में जो एनएचडीसी ने बताया था, ठीक है? कि हम यहाँ से रेलवे जो एक्ट अप्रेंटिस है 2018 से लेकर और 2025 तक, कुछ संभवतः यही डेट है कि 37,000, लेकिन रेलवे ने क्या डाटा दिया? 1,31,420 का, ठीक है? तो संभवतः यही है कि यही आपका जो कट ऑफ संभवतः यही है, यही होने वाला है, लेकिन अभी आपको इस बात पर पूरी तरीके से कोई भी श्योर नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है आज के समय में रेलवे में या दिल्ली पुलिस में या कोई भी एग्जाम में, अभी यूपीएसआई में भी किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक, कोई इसका खेल नहीं समझ पाया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? मैंने मेरे भाई पॉजिटिव होने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? आपका ही क्वेरी रहता है, ठीक है? उसी को लेकर बनाता हूँ। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।